That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। इस्लामाबाद, जहां आमतौर पर दक्षिण एशिया की राजनीति की चर्चा होती है, आज वही शहर पश्चिम एशिया के सबसे बड़े टकराव को सुलझाने की कोशिश का केंद्र बना हुआ है। ईरान और यूएस, दो ऐसे देश जिनके रिश्ते 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अविश्वास और टकराव से भरे रहे हैं, अब आमने सामने बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। 71 सदस्यों का ईरानी प्रतिनिधिमंडल, जिसकी अगुवाई संसद स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। ये सिर्फ एक बैठक नहीं, बल्कि एक ऐसे संघर्ष को रोकने की कोशिश है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये बातचीत शांति का रास्ता खोज पाएगी या फिर ये भी कूटनीति की एक और असफल कोशिश बनकर रह जाएगी? दरअसल इस वार्ता की पृष्ठभूमि बेहद गंभीर है। हाल के हमलों, खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और 2 हफ्ते के अस्थायी युद्ध विराम के बीच ये बातचीत हो रही है। ईरान और अमेरिका दोनों जानते हैं कि सीधी टकराव की स्थिति अब सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं रहेगी, बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट का कारण बन सकती है। ईरान का रुख साफ है, गुडविल है लेकिन भरोसा नहीं। ये बयान अपने आप में इस पूरे संवाद की जटिलता को समझाता है। ईरान का कहना है कि पिछले अनुभवों में अमेरिका ने समझौते तोड़े हैं, इसलिए इस बार कोई भी बातचीत ठोस गारंटी के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरी तरफ अमेरिका का रुख भी उतना ही स्पष्ट और सख्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से पहले ही चेतावनी दी है कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमता और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने नियंत्रण को लेकर समझौता करना होगा। यही इस वार्ता के 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं। पहला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे और अपने परमाणु ढांचे को सीमित करे, जबकि ईरान इसे अपना अधिकार मानता है और किसी भी तरह की पूर्ण रोक को स्वीकार करने को तैयार नहीं दिखता। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है, जहां से वैश्विक तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान इस पर नियंत्रण और संभावित टोल की बात कर रहा है, जबकि अमेरिका इसे पूरी तरह खुला और बिना किसी बाधा के रखना चाहता है। तीसरा, प्रतिबंध और आर्थिक दबाव। ईरान चाहता है कि उस पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं, उसकी जमा हुई संपत्तियां लौटाई जाएं और हालिया नुकसान की भरपाई भी हो। यानी एक तरफ सुरक्षा और रणनीतिक हित हैं, तो दूसरी तरफ आर्थिक और संप्रभुता से जुड़े सवाल। अब इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका भी कम अहम नहीं है। पाकिस्तान इस वार्ता के लिए सिर्फ एक मेजबान नहीं, बल्कि एक संभावित मध्यस्थ के रूप में सामने आया है। उसके अमेरिका और ईरान दोनों से संबंध हैं, और वो इस मौके को अपनी कूटनीतिक अहमियत बढ़ाने के रूप में देख रहा है। लेकिन इस बातचीत की राह आसान नहीं है। लेबनान में जारी संघर्ष, इजराइल की सैन्य कार्रवाई और क्षेत्रीय तनाव इस वार्ता पर लगातार दबाव बना रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक लेबनान में स्थिति नहीं सुधरती, तब तक बातचीत पूरी तरह आगे बढ़ना मुश्किल है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास की खाई सबसे बड़ी चुनौती है। इतिहास गवाह है कि समझौते हुए हैं, लेकिन टिक नहीं पाए। 2015 का परमाणु समझौता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिससे अमेरिका बाद में अलग हो गया था। इस बार भी यही डर दोनों पक्षों के बीच मौजूद है। क्या कोई समझौता टिकेगा? हालांकि इस वार्ता की अहमियत को कम करके नहीं आंका जा सकता। अगर इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के नेता एक साथ खड़े भी नजर आते हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ा संकेत होगा कि दोनों देश युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं और कूटनीति को एक मौका देना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे शांति का बड़ा अवसर बताया है। लेकिन यथार्थ ये है कि इतनी जटिल समस्याओं का समाधान एक बैठक में संभव नहीं है। ये सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, या फिर एक और असफल कोशिश। तो इस्लामाबाद में हो रही ये बातचीत सिर्फ 2 देशों के लिए संवाद नहीं, बल्कि एक ऐसे संघर्ष को रोकने की कोशिश है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ईरान भरोसा चाहता है, अमेरिका नियंत्रण, पाकिस्तान भूमिका तलाश रहा है और दुनिया स्थिरता। अब देखना यह है, क्या ये वार्ता सिर्फ तस्वीरों तक सीमित रह पाएगी या फिर सच में एक नए समझौते की दिशा में कदम बढ़ाएगी।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।